जो समस्याएं हैं, आपके आसपास जो नेता घूम रहे हैं, जिस भी दल के हैं, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे सवाल पूछें। ये रोजगार की बात नहीं करेंगे। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप जातिवाद छोड़ के वोट करें, धर्म को छोड़ के वोट करें। धर्म से ऊपर उठकर जातिवाद, जाति से ऊपर उठकर इंसानियत के हिसाब से वोट करें। आप एक इंसान बन के वोट करें, कभी नहीं चाहेंगे ये लोग। इनकी रोजी रोटी है। ये चाहते हैं कि आप धर्म में, जात में बटे रहें, कोई सवाल न पूछे, आपके मुंह पर टेप हो, आप बेवकूफ़ बने रहें, आप अशिक्षित हों और बेरोजगार होंगे तो उसके भी कई फायदे हैं इन लोगों को। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी है। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार से बचने के लिए एक बार, सिर्फ एक बार 6 तारीख को आप लोग, मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि उस दिन 6 नवंबर को और 11 नवंबर को 2 दिन पूरे बिहारवासी, सिर्फ 2 दिन आप लोग इंसान बन के वोट कीजिए। न जातिवाद, न धर्मवाद, न कोई ऊंच, न कोई नीच, कोई न कोई बड़ा। आप लोग सिर्फ एक बार बिहारियत और इंसानियत को जगाइए और उस दिन वोट कीजिए, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर। और उससे पहले जो भी नेता आपके पास वोट मांगने आया है, आप उसको बिठाइए, उससे पूछिए कि आपने पिछले कितने वायदे किए थे। जो भी नेता को, जो सत्ता में है, जो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वे लोग जब आए आपके दरवाजे पर, तो आप सब लोग उनसे बिठा के पूछिए कि आपने पिछले जितने वायदे किए हैं उनमें से कितने पूरे हुए, कितने बाकी हैं, और अगली बार से आप क्या वायदे कर रहे हैं। सब कुछ पूछिए, पूछते रहिए, पूछिए और उनसे आंखें में आंखें डाल के पूछिए सवाल। और एक बार जिसको वोट कीजिए, सत्ता में लाइए, फिर उसको दोबारा मत लाइए। ये लोग लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो ये मतलब तानाशाही वाली बात हो जाती है। इनको बपौती लगती है कि हमारी बपौती है, हटना नहीं चाहते, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे वर्तमान में सत्ता, जो जिस सरकार के जो सरकार है सत्ता में, ये लोग अगर इनके अंदर भावना होती सेवा भावना की, तो ये लोग बिल्कुल सिंपल सा चुनाव मैदान में उतरते। लेकिन उन्होंने पूरा रुपया खर्च किया कई तरह की योजनाओं में, जैसे हजारों करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए। 10,000 रुपये जीविका दीदी के माध्यम से हर महीना महिला के खाते में, मतलब 10-12 योजनाएं इन्होंने चलाई, किसमें 1,000 रुपये, किसमें 2,000, 500, 1,000, 1,200, मतलब चुनाव के समय ही ये सारे योजना लागू किए हैं और पैसे खर्च किए। फिर फ्री बिजली दिए। तो ये सब किस लिए है? ताकि सत्ता में आएंगे अगली बार फिर लूटेंगे। आप समझिए इसको। अगर उनके अंदर सेवा भावना होती तो पैसे खर्च नहीं करते। फ्री बिजली क्या हो सकता है? यानी आपको सत्ता का लालच है, सत्ता सुख भोग रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं। किसको नहीं पता है बिहार में कि एक विधायक, एक मंत्री, इनकी हैसियत क्या थी, अब क्या हो गई है। मतलब भ्रष्टाचार इतनी है कि सब लोग तबाह है। तो भाइयों बहनों, आपसे करवत प्रार्थना है कि एक बार बिहार में आप लोग अपने अंदर बिहारियत को जगाइए और इंसानियत के नाम पे इंसान बन के सिर्फ 6 तारीख को और 11 तारीख को 2 दिन आप लोग सिर्फ इंसान बन जाइए और उस दिन जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट कीजिए, सही व्यक्ति को चुनिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके समाज में जितने भी खड़े हैं उम्मीदवार कोई सही नहीं है, तो आप सवाल पूछते रहिए, सवाल पूछिए, आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछिए कि आपने क्या किया अब तक, ये काम बाकी है, आप इसको करना होगा। आप जब तक जागरूक नहीं होंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, आपकी समस्याएं जस की तस रहेंगी। हमारे बच्चे, हम सब मरते रहेंगे ऐसे ही। तो जिम्मेवारी आपकी है। आप इस बीमारी से दूर होइए और सवाल पूछिए। आप ही सुधार सकते हैं। नमस्कार।